प्रातःकाल का समय था। सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, ठंडी हवा मीठी गीत गा रही थी। इस सुंदर सुबह में दाऊद अपने ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था और उसका पुत्र सुलेमान हरदिल होकर अपने पिता की प्रार्थना को सुन रहा था और सेवन भी धीरे धीरे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। ऐ ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले और मुझ पर अपनी कृपा कर। मैं तेरा भक्त, तेरा सेवक हूँ। मेरी प्रत्येक आशा तू है। मुझ पे सदैव अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, पशु पक्षी दाऊद के मधुर आवाज में किए गई प्रार्थना को सुनकर दाऊद के साथ ईश्वर की प्रार्थना में लीन हो गए और ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। एक दिन दाऊद अपने पुत्रों के साथ चरवाहे और माली के बीच निर्णय कराने के लिए शहर से बाहर गए। ईश्वर ने दाऊद को स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश भेजा कि अपने पुत्रों से कहो कि इनके मुकदमों का उचित निर्णय करें। इसका निर्णय सबसे उचित और न्यायपूर्ण होगा, वो तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा। दाऊद ने लोगों से पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? माली ने चरवाहे की शिकायत करी कि चरवाहे की भेड़ें कल रात को मेरे अंगूर के खेत में घुस गई थीं और भेड़ों के समूह ने मेरे बाग और फसल को नष्ट कर दिया। दाऊद ने माली की बात सुनकर चरवाहे से कहा कि तुम माली का नुकसान पूरा करो। लेकिन माली ने कहा, मेरे पास नुकसान पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। दाऊद ने अपने पुत्रों से प्रश्न करा कि क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है कि चरवाहा माली का नुकसान पूरा कर सके? सुलेमान ने पिता से आज्ञा ली कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उपाय दूं। मेरा उपाय ये है कि क्योंकि चरवाहा ने रात के समय भेड़ों की देखभाल करने में लापरवाही की, जिस कारण भेड़ों के समूह को 1 वर्ष के लिए माली को दे दे और इस 1 वर्ष में भेड़ों से जो कुछ भी प्राप्त हो, जैसे दूध, बच्चे, खाल, वो सब माली का है, जिससे वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। और एक तरफ चरवाहा 1 वर्ष तक माली के बाग में काम करे और उससे पहले जैसी स्थिति में लाए। और इस 1 वर्ष के अवधि में चरवाहा और उसके परिवार के लोग बाग का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए कर सकते हैं और इस तरह से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और 1 साल बाद दोनों अपनी असल संपत्ति वापस ले लें। माली और चरवाहा दोनों इस नया पूर्ण निर्णय से संतुष्ट थे। सुलेमान के पिता दाऊद की मृत्यु के बाद ईश्वर ने सुलेमान को अपना देवदूत बना लिया। ईश्वर ने सुलेमान को बहुत सी शक्तियां, धन दौलत और राजपाट प्रदान करा था। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था। धरती पर रहने वाली सभी जीव उसकी प्रजा थे। यहाँ तक कि देव भी उसके आदेश का पालन करते थे। देवों का एक समूह उसके महल में अद्भुत चीजों का निर्माण करते थे। देवों का एक समूह उसके लिए समुद्र की गहराइयों से मोती जेवरात लेकर आते थे। वायु भी ईश्वर की आज्ञा अनुसार उसके आदेशों का पालन करती थी। जिस भी समय सुलेमान को इच्छा होती थी कि किसी स्थान पे यात्रा करने के लिए जाए, तो उनके पास एक जादू की चटाई थी। वह उस चटाई पे बैठते
और हवा को आदेश देते तो वायु तेज गति से उनकी चटाई को उनकी बताई हुई जगह पे ले जाती थी। सुलेमान जब अपने राजपाट अपनी प्रजा को देखते तो ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कहते कि ईश्वर, ये सब तेरी कृपा है। मेरी इच्छा है कि मैं तेरा सच्चा भक्त बनूं और तेरी कृपा पे धन्यवाद कर सकूं। एक दिन सुलेमान अपनी चटाई पे बैठे अपनी विशाल सेना के साथ, जिनमें जिन और पक्षियों के समूह भी थे, जा रहे थे कि रास्ते में चींटियों का एक विशाल समूह दिखाई दिया। हजरत सुलेमान जब अपनी सेना के साथ उसके पास पहुँचे तो चींटियों की रानी ने चिंतित होकर अपनी सेना से कहा कि शीघ्रता से तुम लोग अपने बिलों में घुस जाओ। ऐसा न हो कि सुलेमान और उनकी सेना तुम लोगों के वजूद को नष्ट कर दें। सुलेमान को हर जीव की भाषा का ज्ञान था। उनको जीवों की भाषा समझ में आती थी। तो चींटियों के आदेश को सुनते ही सुलेमान ने चींटी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हें पता नहीं मैं ईश्वर का दूत हूँ? अतः ईश्वर की किसी जीव को हानि नहीं पहुँचाता। चींटियों ने सुलेमान की बात सुनकर जवाब दिया, क्या हमें पता है कि आप किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु मुझे इस बात की चिंता थी कि आपकी सेना की विशालता और ताकत देखकर चींटियां संसार की मोहमाया में न फंस जाएं और ईश्वर की भक्ति से दूर न हो जाएं। अतः इसी कारण मैंने इन्हें आदेश दिया कि अपने बिलों में वापस चली जाएं और आपकी सेना की चकाचौंध को न देखें, ताकि संसार पाने की लालसा और इच्छा इनके हृदय में जन्म न ले। सुलेमान ने मुस्कुरा के चींटी को देखा और उसकी प्रशंसा की और कहा कि तुम अपनी प्रजा के लिए योग्य रानी हो, क्योंकि तुम्हें इनके खाने पीने, रोजी रोटी के साथ इनके उचित मार्ग की भी चिंता है। एक दिन सुलेमान अपने राज सिंहासन पे विराजमान था और सभी पशु पक्षी भी उनके चारों तरफ उपस्थित थे। सुलेमान ने अपने साथ हुदहुद को अनुपस्थित पाकर प्रश्न करा कि हुदहुद कहाँ है, सभा में क्यों नहीं उपस्थित हुआ? मोर ने उत्तर दिया कि महाराज, हम लोगों को इस विषय में कोई सूचना नहीं है, शायद किसी अन्य स्थान के साथ भ्रमण के लिए गया हुआ है। कुछ समय बाद हुदहुद दरबार में उपस्थित हुआ और सुलेमान से कहने लगा, ऐ ईश्वर के दूत, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण समाचार लाया हूँ। मैं धरती के हरे भरे और सुंदर देश सभा की भ्रमण के लिए गया हुआ था। जो वहाँ की राजकुमारी बहुत ही धनवान युवती है। वे स्वयं और प्रजा सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य को ईश्वर मानते हैं और उसके आगे शीश झुकाते हैं। शैतान ने उनको सही मार्ग से हटा दिया है। उनके विचार में वे लोग उचित कार्य कर रहे हैं। सुलेमान ने कहा, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार है। अगर तेरा समाचार सही है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सही मार्गदर्शन करूं। उसके बाद सुलेमान ने एक पत्र वहां के निवासियों और राजकुमारी के नाम लिखा और हुदहुद से कहा, इस पत्र को शहजादी सभा की सेवा में ले जाकर उपस्थित हो। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात को अपनी प्रजा तक पहुँचा देंगी। लोगों को ईश्वर की सही मार्ग का ज्ञान होना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना मेरा परम कर्तव्य है। शहजादी के महल में एक बड़ा समारोह आयोजित था।
हुदहुद ने उचित समय पाकर पत्र को शहजादी के चरणों में डालकर खुद को बड़ी चालाकी से पेड़ों के पीछे छुपा लिया। शहजादी ने पत्र उठाकर ध्यान से पढ़ा। उसके पश्चात महल के तमाम दरबारियों को जमा करा और कहा कि यह महत्वपूर्ण पत्र महाराज सुलेमान की तरफ से भेजा गया है और वे ओर्शलीम के महान और ताकतवर राजा हैं। उन्होंने हमको एक ईश्वरवाद के लिए आमंत्रित किया है और इच्छा प्रकट की है कि हम उनके आमंत्रण को स्वीकार करें। सब उस ईश्वर का दिया हुआ है, घमंड न करें और उसके आगे शीश झुकाएं। सलाहकार, समुदाय, सेनापति और मंत्रीगण ने शहजादी सभा से कहा कि हम सुलेमान से नहीं डरते और उनसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु अंतिम निर्णय शहजादी सभा का ही होगा। आप जैसा आदेश दें हम उसका पालन करेंगे। शहजादी सभा बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने कहा कि इसके पूर्व कि हम सुलेमान से युद्ध करें, हमें ज्ञात होना चाहिए कि सुलेमान केवल एक साधारण राजा है या अपने कथन के अनुसार ईश्वर का दूत है, क्योंकि राजा महाराजा साधारणतः दूसरों के राजपाट पर अधिकार करके अपने राज में मिलाने की इच्छा रखते हैं। हम लोगों को सुलेमान की परीक्षा लेना चाहिए। मैं उसको कीमती उपहार भेंट करूंगी। यदि उसने भेंट स्वीकार कर ली तो वह परीक्षा में असफल हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि वह साधारण राजा है और हमारे राज पर कब्जा करना चाहता है। यदि उसने भेंट स्वीकार नहीं की तो वह वास्तव में ईश्वर का दूत है और उसने हमारी भलाई और उचित मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। इसके बाद सभा ने कीमती उपहार सुलेमान को भेंट करने के लिए ओर्शलीम भिजवाए। शहजादी सभा के मंत्री को दरबार में पहुंचते ही हजरत सुलेमान ने उसका भरपूर स्वागत करा, किंतु जैसे ही सुलेमान ने उपहारों को देखा तो क्रोधित स्वर में कहा, ईश्वर ने मुझे बहुत अधिक धन दौलत दी है। मुझे उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए इन सब चीजों से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्यों की भलाई, उनका सही मार्गदर्शन और उनको एक ईश्वरवाद की तरफ आमंत्रित करना है। इन उपहारों को अपनी शहजादी को वापस कर देना और मेरा संदेश दे देना कि यदि उसने सूर्य की इबादत करना न छोड़ा, एक ईश्वरवाद को स्वीकार नहीं करा और अपनी प्रजा को मेरे निमंत्रण के विषय में सूचना नहीं दी, तो मैं स्वयं एक बड़ी सेना के साथ तुम्हारे देश तुमसे युद्ध करने आऊंगा। शहजादी के मंत्री ने सुलेमान का संदेश शहजादी को दिया। शहजादी को जिज्ञासा हुई ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। उसकी स्वयं की भी इच्छा थी कि उचित मार्ग पर जीवन व्यतीत करे जो ईश्वर का मार्ग हो। उसने सुलेमान को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वो स्वयं ओर्शलीम में उसके आगे उपस्थित होगी। कुछ दिनों के पश्चात अपने कुछ विशेष सेनापतियों, मंत्रियों, सलाहकारों के साथ ओर्शलीम की यात्रा पर निकल पड़ी। सुलेमान अपने महल में शहजादी सभा की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि मैं अलौकिक कार्य का शहजादी सभा उसके दरबारियों और मित्रों के सामने दिखाऊंगा, ताकि वो लोग ईश्वर की भक्ति के आगे आश्चर्यचकित रह जाएं और एक ईश्वर की उपासना करने लगें। सुलेमान ने अपने दरबारियों से प्रश्न करा कि तुम में से कौन है जो शहजादी सभा का राज सिंहासन सभा के स्वयं यहाँ पहुँचने से पहले पहुँचा देगा। दरबारियों में उपस्थित एक देव ने उत्तर दिया कि मैं वायु से भी तेज गाती रखता हूँ। इससे पहले कि आप अपने स्थान से खड़े हों,
मैं शहजादी सबा का सिंहासन यहाँ ला सकता हूँ। सुलेमान का मंत्री बोला कि ईश्वर की कृपा से मैं उस सिंहासन को केवल एक क्षण में यहाँ ला सकता हूँ। उसने एक क्षण में सबा के राजा सिंहासन को सबा के पहुंचने से पहले ही सबा के राज से सुलेमान के राज में सुलेमान के आगे प्रकट कर दिया। सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा कि ईश्वर ने मुझको और तुम सबको सारी शक्तियाँ इसलिए दी हैं कि हमारी परीक्षा ले। क्या हम इन शक्तियों का प्रयोग पुण्य के कार्यों में करेंगे या पाप के कार्यों में? हम उसका धन्यवाद करेंगे या घमंड? फिर सुलेमान ने आदेश दिया कि शहजादी के राजा सिंहासन को हवा में लटका दो। अंत में शहजादी सबा ओरशलीम पहुंची और सुलेमान के महल में प्रवेश किया। एक दरबारी ने सिंहासन की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या ये आपका राज सिंहासन है? शहजादी ने आश्चर्यजनक होकर पूछा, अरे ये तो मेरा राज सिंहासन है, ये यहाँ कैसे आया? शहजादी अपने राज सिंहासन को हवा में देखकर परेशान हो गई थी कि अभी अगर ये गिर गया तो टूट जाएगा। सुलेमान ने शहजादी की परेशानी को देखते हुए सिंहासन को इशारा देकर धरती पे रख दिया। फिर शहजादी से कहा कि तुम सदैव इस सिंहासन और अपने विशाल राज पे घमंड करती थी और सोचती थी कि तुम्हारा राजपाट कितना अजर अमर है। देखो, अगर ईश्वर चाहे तो मनुष्य की प्रदान की हुई ताकत, धन, दौलत और राज एक क्षण में समाप्त कर सकता है। फिर सुलेमान शहजादी को महल के दूसरे हिस्से की सैर के लिए लेकर गए। सुलेमान के इशारे करते ही महल की जमीन हीरे की जमीन में बदल गई और महल और वहां उपस्थित प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब उसमें प्रतीत होने लगा। राजकुमारी को धोखा हुआ कि वो पानी में खड़ी हैं। उसने अपने पैर इस तरह रखना चाहे कि उसके वस्त्र गीले न हो। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आपका ख्याल भ्रम है कि आप पानी में खड़ी हैं, परंतु वास्तव में ये पानी नहीं है। इस महल की जमीन हीरे की पदार्थ की बनी हुई है कि इसके नीचे से नदी बहकर जाती है और संसार की वस्तुएं भी मनुष्य का इसी प्रकार मोहमाया में घेर लेती है। शहजादी सबा को अपने पिछले जीवन पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने कहा कि मैं आज तक यही विचार करती थी कि मैं धरती पे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हूँ, परंतु वास्तव में आज मुझको समझ आया कि इस महान ईश्वर के सामने मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मुझ पर कृपा करे, मेरी पिछली जीवन और उसके कार्यों के लिए क्षमा करे। उसके पश्चात शहजादी सबा ईश्वर की उपासना करने लगी और अपने प्रजा को भी एक ईश्वरवाद की और आमंत्रित किया और पूरा राज एक ईश्वरवादी हो गया।